बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, लेक्चर नंबर 2। आज हमें डिस्कस करना है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम देखें तो इसका मीनिंग बनता है किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाना। अब प्लांट्स के हवाले से अगर हम ये बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर वाटर एंड फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, रूट से या लीव्स से या दूसरे बॉडी पार्ट्स में। ये सारी ट्रांसपोर्टेशन हमें डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर दो वेसल्स होती हैं हमारे पास, टिश्यू भी कह सकते हैं उन्हें हम। नंबर 1 जाइलम वेसल्स, जाइलम का काम क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करना रूट से दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर या स्टेम्स के अंदर, लीव्स के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट से पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है। आपको पता है हमारे पास जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो अंडरग्राउंड होती है, जमीन के अंदर। तो उसके साथ छोटे छोटे टाइनी रूट हेयर्स लगे होते हैं। अब इन रूट हेयर्स के अंदर जाइलम वेसल पूरे, आपको पता है प्लांट बॉडी के अंदर जैसे एक स्टेम है तो स्टेम से लेकर रूट्स तक जाइलम वेसल जो है वो आगे की तरफ गई होती है। ये रूट्स में भी है, स्टेम्स में भी है, आगे लीव्स में भी है, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम वेसल मौजूद है। अब यहाँ पर जो सॉइल है, आपको पता है सॉइल के अंदर वाटर भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं, जबकि यहाँ रूट्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी इसके मुकाबले में कम होती है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होती है सब्सटेंसेस की फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से मुराद क्या है कि सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रूट्स के अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस से रूट एयर के अंदर, और वहाँ से वो किसके अंदर चले जाएंगे? जाइलम वेसल्स के अंदर। इस तरह पानी जो है वो जाइलम के जरिए पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, स्टेम्स के अंदर, आगे लीव्स के अंदर। तो इस तरह ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की। अब इसमें एक आगे टॉपिक आ रहा है ट्रांसपाइरेशन। अब जो वाटर रूट्स के जरिए पूरी प्लांट्स के अंदर जा रहा है, तो आप ये देखिए आपके सामने एक ट्री है, ट्री के एक फॉर्म में हम आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ और फिर यहाँ से वो बाहर लीव्स के जरिए बाहर की तरफ ट्रांसपायर हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, के रूट से जाइलम के अंदर जो वाटर आ रहा है वो इन्वायरमेंट के अंदर ट्रांसपायर हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। The loss of water from aerial parts of the plants is called transpiration। ये बात होगी वाटर की। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी वेसल्स है जिसको हम कहते हैं फ्लोइंग वेसल। फ्लोइंग वेसल्स या टिश्यूज भी कह सकते हैं। फ्लोइंग वेसल्स, आपको पता है हमारी जो फूड है वो कहाँ पर बनती है? लीव्स के अंदर। ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं यहाँ पर फूड बनती है, और फ्लोइंग वेसल यहीं पे मौजूद होती है लीव्स के अंदर, फिर आगे पूरे प्लांट्स बॉडीज के अंदर जैसे दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैली होती है। तो प्रिपेयर्ड फूड जो होती है लीव्स के अंदर वो किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होती है? फ्लोइंग वेसल्स के जरिए पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये अलग डेफिनेशन बनती है इसकी कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। लोकेशन, द ट्रांसफर ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वेसल्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोइंग वेसल क्या करती है?
प्रिपेयर्ड फूड को लीफ से पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसका मैकेनिज्म अब हमने देखना है कि किस मैकेनिज्म के तहत जो सॉलिड फूड बनती है लीव्स के अंदर वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास एक डेफिनेशन उन्होंने दी है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। व्हाट इज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? ये एक मैकेनिज्म है कि फ्लोएम्स के अंदर जो सॉलिड फूड है वो किस तरह आगे ट्रांसपोर्ट होती है। तो उसमें आपको ये बताना चाहिए कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो नज़दीक होती है, वेसल्स नियर बाय होती है, एक दूसरे के क्लोज होती है। तो अब जाइलम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर। इसमें पड़ा हुआ है वाटर और इसमें क्या है? फूड है जो लीफ से आई है। तो यहाँ डिफ्यूजन के प्रोसेस से पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम से फ्लोएम की तरफ। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन बन जाएगा फूड का, यानी फूड किस फॉर्म में आ जाएगी? सोल्यूशन फॉर्म। अब सोल्यूशन फॉर्म में जब आ गई है तो ये फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगी पूरे प्लांट बॉडी के पार्ट्स में। तो इस तरह इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ये अभी हाइपोथेसिस की फॉर्म में है क्योंकि अभी ये कन्फर्म नहीं है, तो ये हाइपोथेसिस आ रहा है, कंसेप्ट है इस किस्म का समझने। तो इसके अंदर जो है वो किस तरह फूड जो है वो ज़्यादा फ्लोएम से बाकी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होती है। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने बात की ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि रूट से पानी कैसे आगे ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ट्रांसपायरेशन की बात की, उसकी एक अलग डेफिनेशन बनती है। इसी तरह जो है वो आगे ट्रांसलोकेशन की बात की मैंने कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम वेसल्स के ज़रिए, और फिर लास्ट में प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस की बात की है। तो ये 3-4 डेफिनेशन बनती हैं जो मैं आपको लेक्चर में बता दूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसके मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट